बुलेटिन का आगाज करें अहम और बड़ी खबर से। बत्ती कम, मीटर चालू और बिल ज्यादा। महीना 30-31 का बिल 37 दिन का आने लगा। मैपको सार्फिन की जेबों पर करोड़ों का डाका। बिजली की तकसीम कार कंपनी नेपरा कवानीन पर अमल दरामद करना भूल गई। जनूबी पंजाब भर के सार्फिन को 31 के बजाय 37 रोज के बिल भेज दिए। सार्फिन मीटर कटने के डर से ज्यादा अदायगियां करने पर मजबूर हैं। मैपको की रिकवरी शरह 105% तक पहुंच चुकी है। मैपको सार्फिन का ज़्यादा बिलिंग पर नेपरा से कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि बत्ती कम, मीटर चालू और बिल ज्यादा आने लगे हैं। महीना 30-31 का है, जबकि बिल 37 दिन का आने लगा है। मैपको सार्फिन की जेबों पर करोड़ों का डाका डाला गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनी नेपरा कवानीन पर अमल दरामद करना ही भूल चुकी है। जनूबी पंजाब भर के सार्फिन को 31 के बजाय 37 रोज के बिल भेज दिए, जबकि सार्फिन मीटर कटने के डर से ज्यादा अदायगियां करने पर मजबूर हैं। मैपको की रिकवरी शरह की बात की जाए तो 105% तक पहुंच चुकी है। मैपको सार्फिन का ज़्यादा बिलिंग पर नेपरा से कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया है। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मैपको की जानिब से जनूबी पंजाब भर के बिजली सार्फिन की जेबों पर जो है वो डाका डाला गया है। 31 रोज़ के बजाय 37 दिनों की रीडिंग जो है वो कर बिजली का बिल जो है वो बनाकर भेज दिया गया है जनूबी पंजाब भर के सार्फिनों को, और इनकी जेबों से करोड़ों रुपए इसी तरह से निकाले गए हैं। जबकि नेपरा के रूल्स में ये भी शामिल है कि 31 रोज़ से ज़्यादा दिनों की रीडिंग जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं की जा सकती और किसी भी किस्म में काबिल कबूल नहीं है। मज़ीद हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कहेंगे भाईजान। 31 रोज़ के बजाय 37 दिनों की रीडिंग जो है वो बना के भेज दी है। हुकूमत का कैलेंडर ख़राब हो गया है। 30 दिन की वजह 37 दिन की रीडिंग भेजी गई है और आलम ये है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, जो सबसे अफसोस की बात है। पीटीआई का सपोर्टर हैं, वोटर हैं उनके, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम वोट नहीं देंगे इसी चीज़ पर। हमने तब्दीली के लिए वोट दिया था, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। और जो सबसे बड़ा इशू हमारे पास आ रहा है सर, इशू ये आ रहा है कि अगर जो यहाँ के हमारे वापडा के मुलाजमीन हैं टोटल ब्लैक मेलर है, उनका कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। मुझे कोई ऐसा अदारा बता दे, महकमा बता दे जहाँ पर वापडा की हम कंप्लेन करें और हमारी कुछ सुनवाई करें। लोग जहाँ पहले ही महंगाई से तंग है, वहाँ अब बिजली की कीमतों में जहाँ इजाफा हुआ था, लोगों का ये मुतालबा था कि बिजली की कीमतों में जो है कमी वाक़ई की जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी किया जा रहा है कि 31 दिन के बजाय अब 37 दिनों की रीडिंग की जो है वो बिल जो है लोगों को भेजा जा रहा है। मज़ीद लोगों का ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर जो है इस एक्ट पर जो है वो कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो ख़त्म हो। आगे बढ़े और आपको बताएं, मैपको ने रीजन भर के सार्फिन की जेबों से करोड़ों रुपए इजाफे निकाल लिए हैं, जबकि शहरी मैपको पर फट पड़े। इस बार बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, रूटीन से भी बहुत ज़्यादा। पहले गर्मियों में भी इतना ही नहीं आते थे, इस बार तो डबल बिल आए हैं और रेट भी बहुत हाई हैं। बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। 300 यूनिट के अंदर यूनिट रेट चेंज है। हर बंदा ख्याल कर रहा होता है इस चीज़ का। 300 के बाद यूनिट रेट चेंज है। और फिर बिल के ये मामलात हैं कि बिल देते हैं, अगर आपने मिसाल की बात है आप एक दिन लेट हो गए, लेट फीस के साथ आप भर सकते हैं, आपके पास 3 महीने हैं ये बिल भरने के लिए ना। मगर वो क्या करते हैं कि अगर आपने एक बिल नहीं भरा, आप लेट हो गए हैं, जुर्माना उन्होंने लगाया हुआ है, जुर्माना उन्होंने लेना है, मगर विद इन 2 डेज़ वो आपके घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं आप प्लास के साथ और कहते हैं नहीं हम आपका मीटर काट रहे हैं, आपने बिल नहीं भरा। आजकल मैपको इतने बिल आ रहे हैं कि हमारे यूनिट कितने होते हैं और कहाँ से कहाँ पंजाब है, और महंगाई इतनी आई हुई है। ठीक है, इतने चार्जेस लग के आ रहे हैं हमारे, हम दिहाड़ीदार बंदे क्या पूरी करें। 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार के बिल आ रहे हैं, 1.5 माह बाद इकट्ठे बिल दे देते हैं। दूसरी जानिब मैपको की मुबैना गफलत। रंगपुर में बिजली के लटकते तार और मीटर शहरियों के लिए रंगपुर में मैपको की लापरवाही की वजह से एक ही पोल पर लातादाद मीटर नस्ब है। एक मीटर जलता है तो सारे मीटर जल जाते हैं, जिसकी कीमत भी सार्फिन को अदा करना पड़ती है। बिजली के तार दरवाज़ों और दीवारों से गुजर रहे हैं, जबकि रंगपुर के बासी खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। कई बार मैपको इंतज़ामिया को आगाह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने चीफ मैपको से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आटे की जो कि नायाब हो चुका है। खानेवाल में लोग कतारों में लगकर आटा लेने पर मजबूर है। कोरोना एसओपीज़ की भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ये माजरा क्या है, तफसीलात बताएंगे नदीम मुगल। नदीम, बताएगा यहाँ पर आटा मुयसर नहीं है शहरियों को। एक जानिब तो हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे बंद कर दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। दूसरी जानिब शहरियों को ये कहना है कि आटे के हसूल के लिए वो सुबह 9 बजे से लंबी लाइनों में यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं और गर्मी हवस भी खासी है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद हम बात करें तो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा
आटे के असूल के लिए एक जानी तो हुकूमत ने कोरोना की वजह से सब कुछ बंद कर दिया, यहाँ आप देख रहे हैं लंबी लाइनें भी लगी है, समाजी फासला भी नहीं है और आटा भी नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? ये वजह ये है कि सुबह 9 बजे का टाइम दिया हुआ है इन्होंने, सुबह 9 बजे आते हैं तो ये लोग जो है ना यहाँ मौजूद ही नहीं होते। एक आधा आदमी होता है जो ये रेस्ट में बैठे रहते हैं और 11 बजे तकरीबन यहाँ आते हैं, और आने के बाद इनके पास कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जिसके ऊपर शनाख्ती कार्ड के ऊपर जल्दी जल्दी ये लिखें। हर आदमी के साथ शनाख्ती कार्ड सारा कुछ ये ले रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आवाम को ऐसी सहूलत दें कि ज़रा जल्दी जल्दी से अपना इनको दे दें। ऐसे रश इकट्ठा हुआ है जैसे हम धूप में खड़े हैं, ये देखें हालात तो हमारे रश इकट्ठा हुआ है। मज़ीद हम बात करते हैं, ये बताएं कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है कि आटा भी इतनी लंबी लाइनों में लग के मिल रहा है और ऊपर कोरोना सब का ख्याल भी नहीं, क्या कहेंगे? जी वही तो बात है ना जी, यहाँ कोरोना नहीं है और जगह कोरोना है। अगर कोरोना तो फिर सारी जगह वक्फा रखें और चीज़ भी पूरी दें, कोरोना का हिसाब चले जी। यहाँ देखो ना, जहाँ गुस्सा मुस्सी हो रही है, औरतें भी गिर रही हैं, बंदे भी। कल मेरे सामने 2 औरतें बेहोश हो गई हैं खड़ी खड़ी। तो ये रश में खड़े हैं, अब यहाँ कोरोना नहीं लग रहा जी। अब कोई और चीज़ जहाँ है, कोई महकमा या कोई काम करने वाला है, वो जी वहाँ कोरोना है जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी खासा गम गुस्से का में लगकर आटा लेने पर मजबूर है। खानेवाल से अपडेट करते नदीम, बहुत शुक्रिया। अलीपुर में भी हालात मुख्तलिफ नहीं है, 15 दिन गुजर चुके हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नहीं पहुँच सका। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहाँ से हमारे नुमाइंदे अली हसन से। अली बताएगा यहाँ पर क्या मौजूदा सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अलीपुर में आटा नायाब हो चुका है और 15 दिन से लोग जो है मारे मारे फिर रहे हैं आटे की तलाश में, और जो मज़दूर दिहाड़ीदार बंदा है वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। इस समय से चंद शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से मैं जान लेता हूँ। जी बताइए, कितने दिनों से आटा आपको नहीं मिल रहा और आपको क्या मसाइल है? तकरीबन 15 डी कल उत्ते थे गए इतना यूटिलिटी कहीं भी अलीपुर दे कहीं भी यूटिलिटी स्टोर दे आटा कहनी जिंदे को साकू मुश्किल पेश आती है। बाहर असा गिंदे से 70 रुपए किलो आटा मिलते, जबकि इतना कर साकू 20 किलो का थैला 950 रुपए का मिलते। मेरी 400-500 दिहाड़ी मैं 100 आटा घिना या बे अपने घर सामान पूरा घिना। मेरी आला हुकाम तो अपील है कि यूटिलिटी स्टोर से आटा मुहैया किया बने ताकि असा इतों के आटा सस्ते दामों घिन सकूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना, उनका यही कहना था कि हम दिहाड़ीदार बंदे हैं और हमारी 400-500 रुपये दिहाड़ी है, मगर जो मार्केट में आटा है वो 70 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। हम दिहाड़ीदार बंदे की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। इनका यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं है। अली हसन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। अरवी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ, फ़ी किलो कीमत 45 रुपये हो गई। करेले की फ़ी किलो कीमत 90 रुपये हो चुकी है, जबकि बैंगन की कीमत में 5 रुपये का इजाफा देखने में आया है। फ़ी किलो कीमत 35 रुपये तक पहुँच चुकी है। आपको बताएं, मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अरवी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा हो चुका है, जबकि नई कीमत 45 रुपये हो चुकी है। करेले की फ़ी किलो कीमत 90 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि बैंगन की बात करें तो 5 रुपये के इजाफे के साथ 35 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। आगे बढ़कर आपको बताएं, वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक के नाम पर फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसों का मुतालबा करने का मामला। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक सोशल मीडिया जालसाजी का शिकार। मेरे नाम पर जाली अकाउंट बनाकर लोगों से पैसों का मुतालबा किया जा रहा था। डॉक्टर अख्तर मलिक का इस मौके पर यह कहना था, जबकि अवाम मेरे नाम से रकम देने के झांसे में न आए। मामला FIA साइबर ब्रांच को रिपोर्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर अख्तर मलिक ने इस मौके पर यह कहा है। आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक के नाम पर फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसों का मुतालबा किया जाने लगा। वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक सोशल मीडिया जालसाजी का शिकार हो गए। मेरे नाम पर जाली अकाउंट बनाकर लोगों से पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। अवाम मेरे नाम से रकम देने के झांसे में ना आए। मामला FIA साइबर ब्रांच को रिपोर्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर अख्तर मलिक ने इस मौके पर यह कहा और शहरियों से ये अपील की है कि उनके नाम पर किसी को भी पैसे ना दिए जाएं। उधर वज़ीर जंगलात सप्तान खान ने लिया में लकड़ी कटाई के वाक़े का नोटिस ले लिया। महकमा जंगलात के अफसरान से रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर जंगलात सप्तान खान ने लिया में लकड़ी कटाई के वाक़े का नोटिस ले लिया। सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने कार्रवाई करके लकड़ियों की चोरी पकड़ी। लकड़ियाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए मुल्तान ले जाई जा रही थी। लोड की गई लकड़ी 53,000 रुपये से ज़ायद मालियत की थी। कब्जे में ली गई टालियों की तादाद 155 है। वज़ीर जंगलात सप्तान खान ने जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म दिया है।
और अब बात कुछ मौसम के हवाले से। शहरी ओलिया में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आज और कल गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। मुल्तान में आज सुबह से मौसम खुशगवार है। आसमान पर सयाह बादलों के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। शाम के वक्त गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। ताहम आइंदा दिनों में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी होती जाएगी। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 27 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासब 78% है। मुल्तान के बाद रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में भी बादलों और सूरज की आंख मचोली जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। डेरा गाजी खान में गुज़श्ता रात हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया, जबकि आज भी अब्र रहमत बरसने का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 85% है। शहर में हवाएं चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। और अब बात करेंगे सियासत के मैदान से। रहीम यार खान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जमालुद्दीन वाली में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन में तैयारियां अब अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। जयाले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी रहीम यार खान में, जबकि कल बजरिया मोटरवे मुल्तान वापस रवाना होंगे। आज बड़ी तादाद में जयाले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 28 साल बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के कोई भी लीडर जो है वो रहीम यार खान में ख़िताब करेगा। और यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो अब ख़त्मी मराहल में पहुँच चुकी हैं। पंडाल में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और स्टेज की तैयारी भी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम बताएगा, तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, जयाले आना शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वर्कर्स कन्वेंशन किया जा रहा है। जनूबी पंजाब का जो रहीम यार खान का ज़िला जो गेटवे करार दे दिया जाता है सिंध से दाखिल होने के लिए, वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन जमालुद्दीन वाली में किया जा रहा है, जो साबिक गवर्नर पंजाब का घर है। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। MNA मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद भी यहाँ पर है। ये मेज़बान का किरदार भी अदा कर रहे हैं। आप कैसे समझते, क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जालों का जोश है। आज का दिन बिलावल भुट्टो के समझते हैं कि जनूबी पंजाब के हवाले से और रहीम यार खान के हवाले से कैसा मजबूत दिन? नहीं, थैंक यू आसिफ साहब। असल में आवाम में जोश बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं बड़ी चाहत से बिलावल भुट्टो साहब का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो रहीम यार खान आए हैं। लोगों में जोश व खरोश बहुत अच्छा है और हमें तो बहुत अच्छा वो नज़र आ रहा है सब कुछ। तो वर्कर्स में कैसा जोश देख रहे हैं कि किस तरह से पहली मर्तबा किसी भी पार्टी का लीडर जो है वर्कर्स तक पहुंच रहा है? एक एक घर जा रहे हैं, एक एक वर्कर्स से मुलाकात की जा रही है। पार्टी की लीडरशिप का वर्कर्स के साथ रब्ता जो मुनक़ता रब्ता था उसको बेहतर किया जा रहा है। देखें जी, बिलावल भुट्टो साहब ये जो साउथ का उनका विजिट रहा है वो डिस्ट्रिक्ट गए हैं और वहाँ से बहुत लोगों ने ज्वाइन भी किया है। पीपल्स पार्टी की आपको पता है यही लीडरशिप की खसूसियत है कि वो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी हमारे वर्कर्स हैं। तो चेयरमैन साहब जिस तरह मोहब्बत करते हैं वर्कर्स के साथ, अफसोसों पे भी गए हैं। एक आवाम के साथ एक लिंक है जो उनका मजबूत, तो उसका बड़ा अच्छा इंशाल्लाह इम्पैक्ट आएगा आने वाले इलेक्शन में। देखो मखदूम सैयद उस्मान महमूद जो MP के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, गर्मी और हबस में भी देखते हैं कि वो जज्बा जो जियालों का है वो कम नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो यहाँ पर आ रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया जा रहा है। बड़ी सियासी एक्टिविटी है पीपल्स पार्टी की जानिब से जनूबी पंजाब के हवाले से, क्योंकि जनूबी पंजाब की महरूमियों की बात की जाती है। तो सबसे पहले महरूमियों की बात जो जनूबी पंजाब के हल के लिए वो पीपल्स पार्टी ने इसका नारा बुलंद किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जी। ये जो आप लोगों में जोश, जज्बा, वलवला देख रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब के लिए जो लोगों के दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और हमारे कायद मखदूम अहमद महमूद साहब के लिए जो लोगों के दिल में एक एहतराम है, वो आज आपको देखने को मिल रहा है। इवन दो आज का जो प्रोग्राम है वो एक वर्कर कन्वेंशन है। अगर आप यकीन माने हम जलसा मुनक़द करते और कोरोना की SOPs ना होती तो आप देखते यहाँ पे आवाम का जम्मे गफ़ीर होता। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आना चाह रहे थे और इंशाअल्लाह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, पीपल्स पार्टी ही वो नुमाइंदा जमात है जिसने हमेशा साउथ की नुमाइंदगी भी की है
और इसकी महरूमियों को दूर करने में अमली इकदाम भी उठाए हैं और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है जी। बिल्कुल, आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा उम्मीद है। ख्वाजा रिजवान आलम जो सीनियर नायब सदर हैं जनूबी पंजाब के। ख्वाजा साहब, जनूबी पंजाब में आपने देखा कि मुल्तान में उन्होंने दौरा किया, मुल्तान का दौरे के बाद आप रहीम यार खान आए हैं। रहीम यार खान का दौरा आप कैसे समझते हैं? किस तरह? देखिए जी, जनूबी पंजाब जो है वो सिंध के बाद पीपल्स पार्टी का दूसरा मजबूत जो है वह बेस है। जब भी जनूबी पंजाब मुतहरक हुआ है वो हाँ उस वक्त हमें इक़्तिदार का जो है वो हमें वाज़े जो है वो इशारा हुआ है कि अवाम जो है कि उसकी चॉइस का जो है फोकस जो है फिर हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई है। अब इसी तरह अगर देखें तो जो अब मौजूदा हालिया दौरा है उस हालिया दौरे में जहाँ पीपल्स पार्टी का जियाला मुतहरक और फाल हुआ है वहाँ आवाम का रिस्पॉन्स जो है वो माजी की तरह हमें दिखाई दिया है। हमें ऐसे महसूस होता है जैसे ये 88 का दौर का शुरुआत हो या 93 के दौर की शुरुआत हो। और इस वही चीज़ें आज के जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन है यहाँ नुमाइंदा लोग हैं, ये जलसा आम नहीं है। इसके बाद जो जलसा आम होगा आप वहाँ देखेंगे कि लाखों लोग उसमें शरीक आम नहीं है, नुमाइंदा लोग हैं। सरदार हबीबुर रहमान कुमार जो ज़िले सदर हैं, ज़िले सदर साहब आप सरदार साहब आप बिलावल भुट्टो को वेलकम कह रहे हैं, रहीम यार खान में खुशामदीद कहा जा रहा है और कन्वेंशन का इनेकाद है। तो आज मुख्तलिफ डेलीगेशंस के साथ वफूद के साथ मुलाकातें भी हैं, पार्टी की बातें भी होंगी, लीडरशिप आप लोगों के पास पहुंच रही है, कोई गिले शिकवे भी हैं या आज खुश हैं वर्कर्स के लीडरशिप उनके पास आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भुट्टो, सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो साहब को रहीम यहाँ में आने पर खुश आमदेद कहता हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद हमारी लीडरशिप अवाम में घुस रही है और आ रही है। मैं आपको इतना बता दूं कि कल भी आपने देखा जो उनका पुरजोश और पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था, और आज भी आप देखें कि हमने सिर्फ नोटेबल बंदे बुलाए हैं और बाहर गेट तोड़ रहे हैं लोग अंदर आने के लिए। ये जोश वलवला और ये प्यार है बिलावल भुट्टो साहब के साथ और मखदूम सैयद एमएम साहब के साथ। उन्हीं की वजह से लोग दौग और दर जो तशरीफ़ ला रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है। मैं यही कहूँगा कि हम यहाँ पे ऐसा शानदार और पुरवकार उनका इस्तकबाल करेंगे। चाहे हमारी मीटिंगें हो रही हैं, हमारे डेलीगेशन मिल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि डिसिप्लिन के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ रहीम यहाँ वाले ऐसे बताएंगे कि जैसे वो वाकई पीपल्स पार्टी का गढ़ है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जी ठीक है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। रहीम यार खान में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पंडाल में कुर्सियां लगा दी गई हैं, जो लोकल क़यादत है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है और भरपूर इस्तकबाल का यहां पर मुजाहरा किया जाएगा। जयालो की जान से बहुत शुक्रिया। आसिम आपने इस हवाले से अपडेट किया। बात करेंगे कातिल वायरस कोरोना के हवाले से। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर मजीद ख़तरनाक हो चुकी है। मुल्तान में शरह 7% तक रिकॉर्ड की गई है। 100 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सरगोदा में 62, मुजफ्फरगढ़ 44 और साहिवाल में 43 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। रहीम यार खान में 37, डीजी खान में 30, बहावलपुर और खानेवाल में 31 अफराद मुतासिर हुए। लिया में 28, भक्कर, मियाँवाली और लोधरा में 14 केसेस रिपोर्ट हुए। बिहाड़ी में 10, राजनपुर 8, खुशाब 6, बहावल नगर में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। अपडेट करेंगे आपको। जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर कहर ढाती जा रही है। मुल्तान में शरह 7% तक पहुंच चुकी है। 100 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सरगोदा में 62, मुजफ्फरगढ़ में 44 और साहिवाल में 43 अफराद वायरस का शिकार हुए। रहीम यार खान की बात की जाए तो वहाँ 37, डीजी खान में 30, बहावलपुर और खानेवाल में 31 अफराद मुतासिर हुए। लिया में 28, भक्कर, मियाँवाली और लोधरा में 14 केसेस सामने आए। बिहाड़ी में 10, राजनपुर 8, खुशाब 6 और बहावल नगर में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। रुक करेंगे बहावलपुर का। कोरोना वायरस एक और जिंदगी ले गया। कोरोना का शिकार मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। बहावलपुर में अब तक कोरोना से जाबहक होने वालों की मजमूई तादाद 234 हो गई। दूसरी जानिब 53 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। आप अपडेट करेंगे बहावलपुर की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना एक और जिंदगी ले गया। कोरोना का शिकार मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। बहावलपुर में अब तक जाबहक होने वालों की मजमूई तादाद 234 तक पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब मजीद 53 अफराद में वायरस की तस्दीक भी पाई। बहावलपुर में कोरोना जो है बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो एक शख्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, जबकि बहावलपुर में अब तक कोरोना से जाबहक होने वालों की मजमूई तादाद 234 तक पहुँच चुकी है और मज़ीद 53 अफराद में वायरस की तस्दीक भी पाई गई है। डॉक्टर्स की जानिब से 12 SOPs की
खिलाफ वर्जी पर लोगों को मना किया जा रहा है, जबकि वैक्सीन लगवाने पर भी लोगों को कहा जा रहा है कि वैक्सीन ही इसका वाहिद हल है और वैक्सीन लगवा कर कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। अलबत्ता बहावलपुर में 24 घंटों में मजीद 53 अफराद में वायरस की तस्दीक पाई गई है और 24 घंटों के दौरान एक मरीज जाबहक भी हो चुका है। उधर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर के शहर भर में छापे। कोरोना सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल फराहम करने वाले 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। हिफाजती तदाबीर न करने पर 4 दुकानें और गोदाम भी सरबेमोहर कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर के शहर भर में छापे जारी हैं। कोरोना सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल फराहम करने वाले 2 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया। हिफाजती तदाबीर न करने पर 4 दुकानें और गोदाम को भी सरबेमोहर किया गया है। आपको बताते चलें कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर के शहर भर में छापे जारी हैं। कोरोना सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल फराहम करने वाले 2 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया है, जबकि हिफाजती तदाबीर न करने पर 4 दुकानें और गोदाम भी सरबेमोहर कर दिए गए हैं। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद न करा सकी। जनरल बस स्टैंड पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंदिश के बावजूद भी चल रही है। गाड़ियों में बैठे मुसाफिर से मास्क लगाया हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा, यहाँ पर कोई SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे? मियांवाली में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की बात की जाए तो यहाँ पे कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। ट्रैफिक जो है दूसरे अजला और दूसरे शहरों में यहाँ पे चल रही है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, जबकि हुकूमती फैसला यह है कि 12 तारीख तक ट्रैफिक बंद रहेगी। शहरी हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि अक्सू ट्रैफिक चलती पई है, कोरोना इतना तेज़ी नाल फैलता वहदा है। ट्रैफिक चल रही है लेकिन वो उस तरह नहीं चल रही जिस तरह पहले चल रही थी। यहाँ पर कारें कैरी डब्बे हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है, इसलिए चंद गाड़ियों वालों ने 3-3, 5-5 सवारी बिठा के जा रहे हैं। वैसे तो इधर लॉकडाउन है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ी तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, बात हो रही है, क्या कहेंगे? कोरोना बहुत ठीक है लाला, सीधी गाल है, कोई मास्क पहना नहीं। कोरोना बहुत ठीक है, इसे बहुत डर लगता है। बहुत ऐसा गरीब लोग हैं भाई, गड्डी बंद थी बयान असा रोज ही गणाने कोई मसला ही कौन है, कोई ऐसा बंदा ही कौन है या कोई पाकिस्तान इमदाद करे। कोरोना SOPs पे अमल दरामद के हवाले से शहरियों को यही शिकवा है कि हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इस पर अमल दरामद करवाना है। दूसरी जानिब शहरियों को ये भी शिकवा है कि कोरोना लॉकडाउन के बायस जो है इनको अपने बच्चों को पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से कोई ख़ास खातिर खा जो है कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे के हवाले से। यजमान के स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में कायम वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात अमले ने ही SOPs को नज़रअंदाज कर दिया। वैक्सीनेशन अमला बगैर मास्क और समाजी फासला वैक्सीन करने लगा। कायम किए गए वैक्सीन सेंटर पर आवाम के बैठने का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है, ना ही पीने के लिए पानी है और पंखे की सहूलत भी मौजूद नहीं है, जबकि मैसेजिंग के लिए इंटरनेट के मसाइल से भी दो चार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख वसीम अली से। शेख बताएगा, यहाँ पर सहूलियात का फक़दान है? स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स में यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो एक सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पर इस वक्त की जो सूरत हाल है, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है यहाँ पर। और अगर अमले की बात की जाए तो अमला जो है इस वक्त विदाउट मास्क और बग़ैर किसी समाजी फासले के तमाम तर गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से यहाँ पर लोगों को वैक्सीन करने में मसरूफ़ हैं। ये तमाम जितने भी व्यूज़ हैं, मेरे कैमरामैन मेरे साथ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन और मर्द हज़रात जो आते हैं उनके लिए पानी पीने की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पर उनके बैठने के लिए कोई हवादार जगह नहीं है। जो लोग हैं गर्मी में यहाँ पर बैठकर वैक्सीन करवा रहे हैं। सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल नहीं है, जिसके बायस जो मैसेज का प्रोसेस है उसे डिले होने के बायस जो लोग हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। नंबर तो पानी नहीं है इत्थे, पानी ने हमें करबला बनया पिया है, ना कोई लाइट है ना कोई पखा उत्ते, थोड़े सामने हालात है,
ना कोई नेट की सर्विस की कोई सहूलत को नहीं है। नेट सर्विस की वजह से कितने देर तक इंतज़ार करना पड़ता है अगर नेट अवेलेबल नहीं होता मैसेज के लिए? आधा घंटा बैठना पड़ा, घंटा बैठे रहो। जी बिल्कुल, ये एक शहरी मौजूद है, उनको ये कहना है कि पानी की सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है, बैठने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, हवादार यहाँ पर कोई जगह नहीं, कोई पंखे वगैरह नहीं लगाए गए। जबकि अगर अमले की बात की जाए तो यहाँ पर बग़ैर SOPs की ख्याल किए हुए यहाँ पर इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से बग़ैर लाइनों में इंतहाई जो नामुनासिब तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले जो लोग हैं, बुज़ुर्गों ख़वातीन हैं, उन्हें शदीद मुश्किल। खबर दें आपको, रीजनल पुलिस अफसर फैसल राना ने चहले में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शेड्यूल, रवायती और लाइसेंसी प्रोग्रामों के सिक्योरिटी प्लान तैयार करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमा दाखिला की हिदायत के तहत चहलम के मौका पर भी नेशनल एक्शन प्लान की एक शिक पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। रीजनल पुलिस अफसर फैसल राना का कहना है कि DPOs ज़मीनी हक़ाइक़ के तहत ट्रिपल पॉइंट्स को सामने रखते हुए सिक्योरिटी प्लान मुरतब करेंगे। आपको अपडेट करेंगे। रीजनल पुलिस अफसर फैसल राना ने चहला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शेड्यूल, रवायती और लाइसेंसी प्रोग्रामों के सिक्योरिटी प्लान तैयार करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमा दाखिला की हिदायत के तहत चहलन के मौका पर भी नेशनल एक्शन प्लान की एक शिक पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। रीजनल पुलिस अफसर फैसल राना का कहना है कि DPOs और ज़मीनी हक़ाइक़ के तहत ट्रिपल पॉइंट्स को भी सामने रखते हुए सिक्योरिटी प्लान मुरतब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ जनूबी पंजाब में भी हड़ताल, वकला ने अदालती बॉयकॉट कर दिया। दूर दराज से आए सालीन परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ जनूबी पंजाब में भी हड़ताल जारी है। ज़िली अदालतों और हाईकोर्ट बेंचेस में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, बहावलपुर तहसील और ज़िली बार्स के अहदेदारान इस्लामाबाद में होने वाली वकला हड़ताल में शिरकत कर रहे हैं। हड़ताल की कॉल की खिलाफ वर्जी पर बार काउंसलर्स की जानिब से वकला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का इंदिया दिया गया है। दूसरी जानिब वकला की हड़ताल के बायस दूर दराज इलाकों से आए सालीन रुल गए हैं। सरकारी स्कूल्स में सेहत की सहूलियात के मनसूबों की कड़ी निगरानी का फैसला। ज़िला इंतज़ामिया तलबा को फराहम पानी और ग़ज़ाई ज़रूरियात का मयार यकीनी बनाने के लिए सरगर्म हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर ज़मान कैसरानी की ज़ेर सदारत माल न्यूट्रिशन कमेटी का इजलास हुआ है। आपको अपडेट करेंगे कि सरकारी स्कूल्स में सेहत की सहूलियात के मनसूबों की कड़ी निगरानी का फैसला किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया तलबा को फराहम पानी और ग़ज़ाई ज़रूरियात का मयार यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर ज़मान कैसरानी की ज़ेर सदारत माल न्यूट्रिशन कमेटी का इजलास हुआ है। आगे बढ़कर आपको बताएं, शुजाबाद महकमा हेल्थ ने मेज़ल और रुबेला की मुहिम के हवाले से पहली यूपैक मीटिंग की गई, जिसमें उलमा, टीचर्स समेत दीगर ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुसव्विर अंसारी से। मुसव्विर, अपडेट कीजिएगा। महकमा हेल्थ की जानिब से शुजाबाद में यूपैक मीटिंग की गई, जिसके अंदर मीज़ल और रुबेला के हवाले से जो कैंपेन शुरू होने वाली है अगले माह में, उसके हवाले से आगाही दी गई। और उसी के हवाले से शुजाबाद के जो टीचर्स हजरात हैं, इमाम मस्जिद है, सेक्रेटरी हैं और इसी तरह पटवारी हजरात हैं, उनको इकट्ठा करके इस हवाले से कि आवाम में आगाही पैदा करने के लिए इस कैंपेन को चलाया जाए। पंजाब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से नवंबर 15 से 27 नवंबर 2021 तक MR की कैंपेन चलाई जाएगी, जिसमें 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को मीज़ल, रुबेला से बचाव का हिफाजती टीका लगाया जाएगा। उस सिलसिले की हमारी पहली सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटी यूपैक मीटिंग जो होती है वो आज इनकाद की गई, जिसमें टीचर हजरात, उलमा हजरात, सहाफ़ी हजरात और इसके अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। और महकमा सेहत की जानिब से उनको ये पैगाम दिया गया है कि हमारा ये जो मैसेज है कि हमारी कैंपेन जो 15 नवंबर से 27 नवंबर तक चलाई जाएगी, उसमें 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को मीज़ल, रुबेला से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। ये पैगाम अवामुन्नास तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंपेन से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, ये पैगाम अवामुन्नास तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुजाबाद के हवाले से 17 यूनियन कौंसिल में ये कैंपेन चलाई जा रही है और इसी हवाले से ये जो कैंपेन चलाई जानी है, इसके लिए अब पहले ही आवाम को आगाही दी जा रही है ताकि जो महकमा हेल्थ की टीमें हैं वो आपके
आपके घर आएँ तो आप इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकें, ताकि आपके बच्चों को और ये जो 15 साल के बड़े बच्चे हैं इनको भी आपका जो इस किस्म म्यूज़ल और रबेला जैसी बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर समेत सराय वसैब में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का हमला रिपोर्ट हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि काश्तकारों को बर वक्त स्प्रे से बीमारी को कंट्रोल करना होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अतर लाशारी से। अतर बताइएगा इस हवाले से। बात करते हैं कि इस वक्त जो कपास की फसल है उसके ऊपर ख़ासतौर पर सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का जो कहीं कहीं हमला रिपोर्ट हो रहा है, उसके लिए काश्तकार बड़े परेशान है कि इस वक्त क्या करें। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर मोहम्मद शफीक साहब। कपास की फसल भरपूर चुनाई के मराहल में दाखिल हो चुकी है और नई फ्रूटिंग भी आ रही है। तो इस वक्त हमने जो हमारा फ्रूट सेट हो चुका है उसको भी बचाना है और जो नया फ्रूट लग रहा है उसको भी बचाना है। तो इस वक्त कपास की फसल पे इस मरला होता है इसमें सफ़ेद मक्खी का और गुलाबी सुंडी का, तो इसको हमने मैनेज करना है। गुलाबी सुंडी के लिए अभी एडवाइजरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साउथ पंजाब ने रिकमेंड की है, तो वो हम तमाम फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं कि उसमें अल्टरनेट स्प्रे किया जाए। एक स्प्रे उसमें जो हमारे केमिकल स्प्रे किया जाए, उसके बाद बायो एक्सट्रैक्ट किया जाए, फिर उसमें केमिकल किया जाए, फिर बायो एक्सट्रैक्ट किया जाए। इस तरह जो स्प्रे का सीक्वेंस रिकमेंड किया गया है उसमें सबसे पहले गैमासाइलोतिरिन का स्प्रे है, उसके बाद फिर बायो एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करें और फिर उसके बाद स्पिंटोरम हमारी एक जहर उसका करें, फिर उसके बाद करें बायो एक्सट्रैक्ट का, और एंड पे जाके सितंबर के आखिरी हफ्ते में जो डेल्टा मेथिलीन और ट्राइआज़ोफास का स्प्रे करें, ताकि हम गुलाबी सुंडी को ना सिर्फ इस फसल पे कंट्रोल कर सकें और जो टिंडे बाद में लगें, जो टिंडे बचें, ताकि उसमें भी गुलाबी सुंडी ना बचे जो आने वाली फसल को तबाह ना कर सके। और दूसरा वाइट फ्लाई, तो वाइट फ्लाई के लिए भी लगातार स्प्रे करने की ज़रूरत है कि उसमें हम बायो एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करें, और अगर उसका हमला हमारा ETL से ज़्यादा बढ़ता है तो उसके लिए केमिकल स्प्रे किया जा सकता है। उसके लिए केमिकल स्प्रे जो है वो किया जाए के माहिरीन की मशावरत से करें। बहुत शुक्रिया थे, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ो और आपको बताया नायब सदर तहरीक इंसाफ वहाब खान वासा और वेस्ट मैनेजमेंट पर बरस पड़े। कहते हैं अफसरान को खुश दिली से शहर में खुश आमदीद कहते हैं, मगर कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं, सिर्फ तबादलों पर ही जोर दिया हुआ है। शहर में गंदगी के ढेर लग चुके हैं, कोई उठाने वाला भी नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद बताएगा मज़ीद क्या कहना था उनका। बिल्कुल, वासा और वेस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी जो है वो बरहम दिखाई देते हैं। नायब सदर तहरीक इंसाफ मुल्तान वहाब खान का कहना है कि वासा की जानिब से पूरा शहर जो है वो खोद दिया गया है, शहर खंडरात का जो है वो मंजर पेश कर रहा है, लोगों के घरों तक पानी दाखिल हो चुका है। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से भी किसी किस्म के भी कोई ख़ास इकदाम नहीं किए जा रहे, जिस पर वो शदीद जो है वो नाराज़ दिखाई देते हैं। सो हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। खान साहब, क्या देखते हैं वासा और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से? जो CO साहब हैं फ़खरुल इस्लाम डोगर साहब, पता नहीं क्या मसला हुआ उनका, वो सिर्फ तबादलों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जैसे कि हमारा सेक्टर इंचार्ज था इस PP 214 का, वो तकरीबन 4-5 यूनियन काउंसिल थे उसके अंडर, 5 दिन बाद उसका तबादला होता है, फिर 5 दिन बाद उसका तबादला कैंसिल हो जाता है, फिर 5 दिन बाद उनका, यानी तबादलों पे पूरा फोकस किए बैठे, जबकि अमलन कोई काम नहीं हो रहा। और इस तरह मुल्तान शहर में तकरीबन हर जगह हम जहाँ भी जाते हैं गंदगी के अंबार लगे हुए होते हैं। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो अमलन इलाकों में काम पे तवज्जो दे, ना कि तबादलों। बिल्कुल, नायब सदर तहरीक इंसाफ मुल्तान वहाब खान जो है वो, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का शहर में सफाई के मसाले इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान को कंपनी की कारकर्दगी की आज खुद निगरानी की हिदायत कर दी। कमिश्नर ने MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से शहर का सफाई प्लान भी मुरतब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? शहर में सफाई के किए जाएंगे मिसाली इंतजामात। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी बारे जायज़ा इजलास हुआ है। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम भी शरीक हुए। कमिश्नर मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानते हैं सर क्या अहकाम जारी किए गए हैं, डिटेल आपको जो है ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे से? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वज़ीर आला पंजाब का ख़ास फोकस है कि शहरों में जो सफाई है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो इस सिलसिले में आज आपने एक ब्रीफिंग रखी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, और उनके जो CEO हैं इन्होंने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी है। उसमें जो इनके जो अच्छे काम किए हैं वो भी हाईलाइट किए हैं, कुछ जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं वो भी देखे हैं। तो कोशिश करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको जो हम सॉर्ट आउट करके जो उसमें कोई सोल्यूशन उसके ला सकते हैं वो भी लाएं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इजलास में शरीक हुए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमारी पोस्टिंग के साथ मुझे और कमिश्नर साहब को ये
स्पेशल टास्क दिया है कि मुल्तान के अंदर आपने जहाँ पे बेशुमार चीज़ें करनी है लेकिन सबसे मेजर फोकस सफाई पे होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में आज सुबह हमने विज़िट भी किया है, शहर की 5 यूनियन कौंसिल देखी हैं। बाज़ जगहों पे हालात बहुत अच्छे थे, बाज़ जगहों पे बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। तो वो कंसर्न फोरम को सिर्फ सफाई नहीं, साथ PHA के लोग भी थे, MDA के लोग भी थे, कारपोरेशन के लोग भी थे, वासा के लोग भी थे, सबको हमने डायरेक्शंस दी हैं और टाइमलाइंस के साथ डायरेक्शन दी हैं। अभी प्रेजेंटेशन भी ली है तो उसमें हमें पता चला कि सॉलिड वेस्ट का एरिया भी इंक्रीज़ हुआ है, अब ये 62 यूनियन काउंसिल्स पे हो गया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, तो वो भी बोर्ड की नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह टेकअप करेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जल्द अज जल्द सफाई के हवाले से इम्पैक्ट नज़र आए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कमिश्नर मुल्तान जी ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट के आगे बढ़ा और आपको बताया इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर पाकिस्तान भर में 12वें नंबर पर आ गई, पढ़ाई में चौथी पोजीशन। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब खुश कहते हैं अभी और भी मंजिलें तय करना बाकी हैं। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट देखिए। हायर एजुकेशन की हालिया रैंकिंग के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान भर में 12वें जबकि जनूबी पंजाब में पहले नंबर पर है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 21 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से रैंक हुई हैं, हम उस पर 12th नंबर पे आए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने टीचिंग कैटेगरी में पाकिस्तान भर में चौथी पोजीशन हासिल की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि तलबा और मेहनती उस्ताजा के बायस सब कुछ मुमकिन हुआ। जल्द पाकिस्तान और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में आएंगे। न सिर्फ हमारी टीचिंग बल्कि हमारी रिसर्च, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ में एक्सेलेंस और क्वालिटी जो है वो हमारा फोकस होगा। फैकल्टी भी इससे कमिटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, स्टूडेंट भी। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है जिससे फ़ायदा ये है कि जो नई जनरेशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ट्रेन हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इंशाअल्लाह ताला ये फ्यूचर में मुल्क की जो वर्क फोर्स है उसमें एक बहुत अच्छा इजाफा होगा। वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने बताया कि अभी और भी मंजिलें तय करना बाकी है। हमारा मकसद यूनिवर्सिटी और तलबा की बेहतरी के लिए इक़दामात करना है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।